नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज का ये वीडियो साथियों काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर अगस्त माह के अब तक के शानदार करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ये साथियों वन लाइनर के फॉर्म में होगा। इसमें साथियों हम लोग 200 शानदार करंट अफेयर को देखने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती 69 बीपीएससी सीडीपीओ के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक एक करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अगस्त तक यानी 15 अगस्त तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साथियों कलाकार हैं मैथिली ठाकुर, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चित कलाकार हैं और इन्हीं को बिहार राज्य चुनाव आयोग ने राज्य का स्टेट आइकन चुना है। याद रखना है मैथिली ठाकुर को। आज़ादी के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है बिहार। इसकी शुरुआत आपको पता है कि 7 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023 के बीच पहले चरण में हुई। और अगर पूछा जाए कि आपको पहला राज्य कौन सा था जिसने जातिगत जनगणना शुरू की थी, तो वो था कर्नाटक। जातिगत जनगणना को हाई कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया था, फिर से जो है पुनः इसे करवाने का आदेश दे दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो वो दिलाया खुशी कुमारी ने। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है 2025 तक बिहार में एनीमिया का जो है प्रसार उसमें कमी लाने की घोषणा की गई है। हाल ही में इन्वेस्टर मीट का आयोजन, बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लुधियाना में जो है बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, जो कि पटना के रहने वाले हैं। बिहार में किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवाय की मूर्ति बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी, याद रखना है, पूर्वी चंपारण में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक पूछा जाता है कि सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई जाएगी? तो सीतामढ़ी में बनाई जाएगी। जिले के मोतिहारी में बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो याद रखना है 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच जो है बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान पटना में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? तो याद रखना है बिहार के बक्सर में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है। बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत। याद रखना है डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एक लोक गायिका हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो वो है पटना। बिहार के पटने जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनने जा रहा है। 4 लेन फुलेत पुल, जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है, का निर्माण जो है किस जिले में हो रहा है? तो याद रखना है जमुई में इसका निर्माण होने जा रहा है। हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना कौन से स्थान पे रहा? तो इसमें पटना जो है 59वें स्थान पे रहा था। पिछली बार जब ये रिपोर्ट आई थी तो पटना 51वें स्थान पे था और इस बार जो है पटना का स्थान, IIT पटना का स्थान फिसल कर 59 स्थान पे आ गया है। बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक का नाम है इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया? तो वो जिला है आपका रोहतास जिले में जो है ये किया गया। बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा। और गोपालगंज का एक महोत्सव है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, याद रखना है, थावे महोत्सव। अगला है एस.के. सिंघल केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। याद रखना है, एस.के. सिंघल जो बिहार के पूर्व डीजीपी हैं। याद रखना है, अभी जो है राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के वर्तमान में डीजीपी हैं। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। याद रखना है, नीचे कमेंट में बताएं कि पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। पिछले वीडियो में और बहुत सारे वीडियो में आपको बताए हैं, तो ये आपका सवाल रहा। साथियों, आंकड़ा निकल कर आया है कि 2022 में, याद रखना है, 2.54 करोड़ पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया है। और 2022 में बिहार के पर्यटन स्थल में सर्वाधिक जो लोकप्रिय स्थान रहा वो राजगीर रहा। याद रखना है आपको, कौन सा स्थान रहा? राजगीर रहा। दिसंबर 2022 में जीएसटी प्रतिशत वृद्धि राजस्व के मामले में भारत में बिहार का रैंक जो है पहला रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI लगा सकते हैं क्योंकि बिहार इसमें पहले स्थान पे है। धर्मगुरु हैं दलाई लामा ने गया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी है। और जनवरी के करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो BPSC काफ़ी बार पूछता है, पद्म पुरस्कार। तो बिहार के 3 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीनों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म श्री। तो तीनों व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें आपको पहला नाम है आनंद कुमार, जो कि पटना के रहने वाले हैं, सुपर 30 के डायरेक्टर हैं, आपको पता ही होगा, इन पे फिल्म भी आ चुकी है। और इनका जो संबंध है वो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से है। दूसरे हैं कपिल देव प्रसाद जी, जो कि नालंदा से संबंधित हैं। इनका क्षेत्र कला है। 52 बूटी हस्तकला के प्रसिद्ध बुनकर माने जाते हैं कपिल देव प्रसाद जी। और तीसरी हैं सुभद्रा देवी जी, जो कि मधुबनी की रहने वाली हैं। पेपर मेश कला में सिद्ध हस्त कलाकार मानी जाती हैं और इनका क्षेत्र कला से है। तो 3 व्यक्तियों को मिला है, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद जी और सुभद्रा देवी जी को। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार पंचायती राज विभाग की झांकी को मिला। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता दिवस 2023 हुआ उसमें प्रथम पुरस्कार कौन सी झांकी को मिला है। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल में बिहार ने मणिपुर की टीम को हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप के चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया है। अगला हम लोग देखेंगे साथियों, अगला जो पॉइंट है वो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो नए बनाए गए हैं राकेश कुमार तिवारी। याद रखना है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन होंगे? राकेश कुमार तिवारी। और राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जो होंगे वो बिहार के 41वें राज्यपाल बने हैं। याद रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। बिहार में दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के लिए गृह दर्शन पोर्टल का विकास किया जा रहा है। बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पे है। याद रखना है कि मासिक आय के मामले में बिहार के किसान जो है कौन से स्थान पे हैं, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 28वें स्थान पे है। बिहार सरकार द्वारा 2030 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बिहार सरकार के द्वारा कब तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो 2030 तक। बिहार के जो महाअधिवक्ता बनाए गए हैं, नए बनाए गए हैं, वो हैं PK शाही। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिहार का सीवान जिला जो है पहले स्थान पे रहा है। याद रखना है, बिहार का सीवान जिला इसमें पहले स्थान पे रहा है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 किसे मिला? तो अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया है। स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत बिहार का मधुबनी जिला पहले स्थान पे रहा। MSME कार्यक्रम के तहत बिहार का पटना जिला पहले स्थान पे रहा। बिहार का एक जिला है मधुबनी जिला, इसने अपना लोगो जारी किया है। याद रखना है, पूछा जाएगा बिहार के किस जिले ने अपना स्वयं का लोगो जारी किया है, तो वो है मधुबनी जिला। विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो वो मुजफ्फरपुर में किया गया। MSME मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा मुजफ्फरपुर में। और MSME कार्यक्रम के तहत कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? पटना जिला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही?
तो बिहार में जो बेरोजगारी दर रही वो 12.3% रही। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में आकांक्षी जिले में बिहार के कौन से 2 जिले शामिल थे? तो याद रखना है, पहला जिला था बांका और दूसरा कटिहार जिला इसमें शामिल था चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में। किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित सीवी रमन टैलेंट सर्च अवार्ड में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो याद रखना है, बिहार के दीपक कुमार ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित, आपको याद रखना है, राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना है, चंद्रशेखर सिंह को जो है सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार मिला है। हाल ही में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक कौन बने हैं? तो पृथ्वी एवं सोनी जो है सबसे तेज धावक बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, बिहार के रवि शंकर चंद्र को जो है इससे सम्मानित किया गया है ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन के एंड होने के बाद इसे दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और साथियों, इस वीडियो का PDF और बिहार स्पेशल का संपूर्ण PDF आप लेना चाहते हैं तो मात्र 60 रुपीज़ में आप इसे ले सकते हैं। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा। इसमें बिहार स्पेशल के तमाम सब्जेक्ट को कवर किया गया है, यानी बिहार स्पेशल का कंप्लीट नोट्स, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमिक और बिहार करेंट अफेयर। इस PDF से आप बिहार शिक्षक भर्ती 69 BPSC CDPO यानी बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस PDF से बाहर उसका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो इसे ले सकते हैं आप। हिंदी माध्यम में उपलब्ध है तो सभी इसे जरूर ले लें। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिज़ाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है? तो वो है अमीषा कुमारी। याद रखना है, कौन है? अमीषा कुमारी। स्कॉच संस्थान द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? यह अवार्ड से हमारे बिहार को सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हैं शिवम सिंह। याद रखना है, शिवम सिंह ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो याद रखना है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने, उन्होंने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया है। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो वो हैं सनीराज। याद रखना है, किसने जीता है? सनीराज ने। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो वो हैं पीयूष राज। याद रखना है, कौन है? पीयूष राज। हाल ही में फरवरी में एक रैंकिंग जारी हुआ जिसमें बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो याद रखना है, बिहार का शिवहर जिला, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, वो पहले स्थान पे रहा। अगला जो है वो है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई? तो याद रखना है, MV गंगा बिहार की शुरुआत की गई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? 16 ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की ओर से किस जिले में स्थित वाटर टेस्टिंग लैब को मान्यता दी गई है? तो याद रखना है, भागलपुर। ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन है? तो याद रखना है, हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई और बिहार जो है सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है अपना बिहार। याद रखना है, बिहार सरकार ने। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखना है, वैशाली। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI लगा ले, पूछे जाने की पूरी संभावना है, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो अभय कुमार के द्वारा लिखी गई है।
28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है भोजपुर में जो है इसका आयोजन किया गया है। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका गंगा जल आपूर्ति योजना को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में बिहार राजनायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? VVI लगा सकते हैं। इस पुरस्कार से बिहार की बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है। और पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस को नियुक्त किए गए हैं कृष्णन विनोद चंद्रन जो हैं बिहार के पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राजनायिका पुरस्कार पूछे तो बबीता कुमारी, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पूछे तो बबीता गुप्ता। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो याद रखना है 228 रुपये निर्धारित की गई है। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को। हाल ही में आयोजित विश्व टीवी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिले को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मेलन में बिहार के 5 जिले को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राज्य चुनाव आयोग ने राज्य आइकन भी मैथिली ठाकुर को बनाया है और बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। CM नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो वो जिला है मधुबनी जिला। बिहार के किस जिले में सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के नालंदा जिले में सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर की स्थापना की जाएगी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? बिहार के भागलपुर जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया जाएगा। CM नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुंगेर में राज्य का पहला यानी बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया है। 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखना है 22 मार्च को अपना जो बिहार है उसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस बार का जो थीम था वो था युवा शक्ति बिहार प्रगति। 22 मार्च से लेकर 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने ज़िले में किया गया? तो बिहार के 9 ज़िले में विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता? तो बिहार की महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो BPSC की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि 2023 में BPSC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्तमान में BPSC के अध्यक्ष कौन हैं? अतुल प्रसाद हैं। बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया? तो याद रखना है पश्चिम चंपारण की एक चावल है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, मिर्चा चावल, उसे हाल ही में GI टैग दिया गया। पिछले वर्ष मिथिला मखाना को दिया गया था जो कि एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार आपको याद रखना है मिर्चा चावल को दिया गया। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? तो जापान में जो है 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। 4 अप्रैल 2023 को जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 10 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो याद रखना है शीर्ष 10 में बिहार के 4 जिले शामिल हैं, जिसमें समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना है सीतामढ़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा सकते हैं। बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो इंदिरा दांगी को याद रखना है चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो याद रखना है वो है भागलपुर।
हाल ही में डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं? तो याद रखना है वो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं घनश्याम राय, जिन्हें ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय के लिए अंजुम इस्लामिया हॉल को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखना है अंजुम इस्लामिया हॉल को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो वो है बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो वो है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो इसमें बिहार का शेखपुरा जो है याद रखना है पहले स्थान पर रहा, जो जनसंख्या के मामले में बिहार का सबसे छोटा जिला है, और दूसरे स्थान पे पूर्णिया जिला रहा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो बिहार का समस्तीपुर जिला जो है याद रखना है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में बिहार में पहले स्थान पर रहा। हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आयुक्त बनाया गया है? तो याद रखना है मोनिका दास को। बिहार राज्य में कहाँ पहला वन्यजीव अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है शेरपुर मुजफ्फरपुर में जो है पहला वन्यजीव अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। बिहार के किस जिले की टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है? तो वो है अररिया की। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की है? तो याद रखना है 603 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो वो है दानवीर भीमसाह की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने जाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो वो हैं पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी, जिन्होंने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेशों में राज्य के जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी? 4 मई 2023 को रोक लगा दी थी, लेकिन फिर से जो है पुनः इसे हटा दिया गया है और फिर से जातिगत जनगणना शुरू की जाएगी। 5 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है स्वास्थ्य से है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तेजस्वी प्रसाद हैं, और इसके साथ साथ बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तेजस्वी प्रसाद हैं। सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के किस जिला के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो याद रखना है जमुई जिला के रहने वाले विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और आज का 100वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो बिहार में 16,000 की आबादी पर एक बैंक है। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना है नवादा में इसका निर्माण किया जा रहा है। 101 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए साथियों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार लैब हब के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो याद रखना है बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है। हाल ही में जारी इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट एक रिपोर्ट आया 2022, इसके अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है सक्रिय इंटरनेट यूज़र हैं? तो बिहार की आबादी का 32% जो है कुल सक्रिय यूज़र हैं। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो कुल यूज़र जो हैं 75.9 करोड़ हैं, याद रखना है। बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा 4 मई 2023 को एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है बेफिक्र, याद रखना है बेफिक्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
हाल ही में आई एक आंकड़ों के अनुसार बिहार में सह शिक्षा का विद्यालयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 99%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? बिहार के 9 शहरों में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लैंड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है, बिहार को 10वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 109 नंबर का कि ई राइट मिलेट मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया गया है? तो याद रखना, बिहार के पटना जिले में। बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है? तो वो है साथियों पटना जिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है पटना जिला। कहां पर स्थित सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के द्वारा किया गया? तो वो है पटना जिला। अगला है पॉइंट कि बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो वो है पूर्वी चंपारण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार कौन से स्थान पर रहा? तो बिहार इसमें तीसरे स्थान पर रहा। बिहार के मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर तक के मौसम की जानकारी के लिए मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया। ऐसा करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया। पूछा जाएगा कि पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए मौसम बिहार ऐप लॉन्च करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार इसमें पहले स्थान पे है। गरुड़ों की गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 720 गरुड़ के साथ बिहार पहले स्थान पे है। याद रखना है, गरुड़ सबसे ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं। और ऊपर आपको क्या बताया कि गरुड़ की प्रजाति पर डाक टिकट जारी करने वाला जो जिला था वो था भागलपुर जिला। पटना नगर निगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना पटना नगर निगम। और बिहार के भोजपुर के रहने वाले रवि सिन्हा RAW यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं रवि सिन्हा? तो बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे, तो याद रखना है। बिहार में जल्द लागू होगी एक पंचायत एक बैंक, यानी एक पंचायत में एक बैंक योजना बिहार में जल्द ही लागू की जाएगी। बिहार के पूर्णिया जिले में बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट। याद रखना है, जिसकी लागत 2000 करोड़ बताई गई है। पहला पटना में है, दूसरा गया में है और तीसरा हाल ही में दरभंगा में बनाया गया था। और चौथा जो एयरपोर्ट बनेगा वो बिहार के पूर्णिया जिले में बनेगा। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने राजस्थान टीम को हराकर विजेता बना। देश भर में जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर बिहार का जमुई जिला रहा तथा तीसरे नंबर पर बिहार का बांका जिला रहा। बिहार में बहने वाली सोन नदी पर घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। 2025 तक बोला गया है बनाया जाएगा और 270 फीट इसकी ऊंचाई होगी, 540 फीट चौड़ाई होगी, 1080 फीट ये लंबा होगा और 33 फीट ऊंची मूर्ति इसमें स्थापित की जाएगी। यानी बिहार के पूर्वी चंपारण में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिले की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें प्रथम 5 जिले में पहला स्थान गया को मिला। जमुई तीसरे स्थान पे था। 22-23 जून को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में G20 बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के द्वारा किया गया, जिसका थीम था एक परिवार एक भविष्य। याद रखना है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। बिहार राज्य का दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र जो है किस जिले में खोला जाएगा? तो बिहार के बांका जिले में राज्य का दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। NIRF 2023 की समग्र रैंकिंग में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाई है? तो वो है IIT पटना ने। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 में क्षेत्रीय विकास कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान के साथ प्रगतिशील कार्यों के लिए सदन में सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले की श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है?
तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डॉक्टर शकील अहमद को सम्मानित किया गया है। सरकारी विद्यालय में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए बिहार सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 7 जिले भोजपुर, रोहतास, सारण, सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की है। बिहार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए पान की खेती के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा, तो वो किया जाएगा गया और वैशाली में। बिहार के शेखपुरा जिले के गवाई गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम जो हैं गायत्री देवी, जो कि शेखपुरा की हैं, को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्या नाम है? गायत्री देवी। और 2021 में इस पुरस्कार से बिहार की नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया था। और इसकी शुरुआत पूछा जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की, तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। बिहार के मधुबनी के अक्षय आनंद को मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनके कविता संग्रह का नाम है ओल कतरा झोल कतरा। बिहार में विधायक और विधान परिषद के लिए विकास कोष की राशि को सालाना 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया है। बिहार के नए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री किसे बनाया गया? रत्नेश सदा को बनाया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना की जो रैंक रही वो 10वीं रही। बिहार के पटना जिले में कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को निर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का इकलौता मुनाफा कमाने वाला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो वो बना दरभंगा एयरपोर्ट। भारतीय रेल के कार्यशाला परियोजना संगठन WPO का मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में स्थित है। श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद जो है किनके द्वारा किया गया? तो याद रखना है, काजल कर्ण के द्वारा जो है भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी ने मृत्युंजयी पुस्तक, जिसके लेखक हैं भागवत झा आजाद, उनका विमोचन किया। राजकीय स्तर पर बिहार के पटना में अवस्थित ज्ञान भवन में पटना में 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर आम महोत्सव का आयोजन किया गया। सूफी महोत्सव का आयोजन पटना जिले के मनेर शरीफ में 12 जून 2023 को किया गया। बिहार के पटना जिले में हाल ही में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान भवन में मिलेट यानी बाजरा और मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया। देश का पहले मोटे अनाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? तो इसकी घोषणा गया बिहार में इसका निर्माण किया जाएगा और गया के टनकुप्पा प्रखंड में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी कोविड 2020-21 हेल्थ इंडेक्स में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो बिहार इसमें 19वें स्थान पे रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में 28% की बढ़ोतरी की है, जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का लगभग 28% है। 3 जुलाई 2023 को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने बिहार के मुजफ्फरपुर में देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में अश्वमेघ देवी को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखना है, बिहार की जो नई राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी वो होंगी अश्वमेघ देवी। हाल ही में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के लिए कुल 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। 5 जुलाई 2023 को आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। पूछा जाता है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आरजेडी की स्थापना 5 जुलाई 1997 ईस्वी को की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? लालू प्रसाद के द्वारा की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को आकांक्षी 2 की श्रेणी में रखा गया। बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई गई है।
नई दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी एक्सपो में बिहार को पहला स्थान मिला। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य में शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। बिहार का जिला है अररिया, वहां पे बहुयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के 5 जिले नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, किशनगंज को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। 5 जिले शामिल है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जिला इसमें शामिल नहीं है, तो याद रखना है नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज इसमें शामिल है। हाल ही में बिहार की अस्मिता गुप्ता को एशियाई विकास अनुसंधान का सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया, जिसका नाम NH 319B रखा गया। बिहार में इसकी लंबाई 159 किलोमीटर होगी और बिहार के 4 जिले इसे जुड़ेंगे, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और गया। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को गोल्ड अवार्ड मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आपराधिक मामले में बिहार के विधायक जो है देश में दूसरे स्थान पे हैं। याद रखना है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। इसमें वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के सीतामढ़ी के रवि कुमार भी शामिल थे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन है 168 कि 23 जुलाई 2023 को आयोजित 90वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार जो है तीसरे स्थान पे रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा रहा, तो बिहार का स्थान 22वां रहा, जिसमें बिहार में पहले स्थान पे बेगूसराय जिला रहा। हाल ही में बिहार सरकार ने सहरसा जिले में जहरीली एवं नकली शराब की पहचान के लिए एक रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की निर्णय ली है। बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में भागलपुर में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की है। बिहार के पटना जिले के प्रेमचंद्र रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार के प्रेमचंद्र रंगशाला में ही अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय जिले के सुमन कुमारी ने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखना है रजत पदक जीता है। बिहार के मीठापुर पटना में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा, जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जो है पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया है, तो वो आपको याद रखना है सहरसा जिला। बिहार के किस खिलाड़ी को IPL 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल ने 5.50 करोड़ में खरीदा था, तो वो मुकेश कुमार बिहार के तेज गेंदबाज हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं और हाल ही में जो है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना पदार्पण किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुकेश कुमार, याद रखना है। बिहार के गोपालगंज जिले से इनका संबंध है। मधुबनी जिले के साहित्यकार श्री अजित प्रसाद को उनके किस पुस्तक के लिए 2022 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया, तो याद रखना है पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए जो है उन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने कृष्ण नंदन सिंह को पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई ने बिहार के भागलपुर जिले को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है। एक पुस्तक है अतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है, लालू प्रसाद के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया है। हाल ही में बिहार के कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में है, वहाँ पे जो है चौथा नदी थाना खोला जाएगा। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए ADB और भारत सरकार द्वारा 27 जुलाई 2023 को $293 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। बिहार के 14 मेलों को राजकीय दर्जा मिला है। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं शंभू कुमार सुमन और बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार। तो ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे।
राज्य सरकार ने जैव ईंधन इकाई लगाने पर 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार में बाघों की संख्या 54 थी। सहरसा जिले की रहने वाली खुशबू झा को वुमन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली रोहिणी झा मिसेज इंडिया 2023 चुनी गई। परिवहन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार 5वें स्थान पर रहा। याद रखना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनः विकास कार्य की आधारशिला रखी गई, जिसमें बिहार के 49 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया। अगला है कि बिहार कैबिनेट ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। हाल ही में बिहार सरकार ने राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन जो है बिहार के चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको 2 नोट्स के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहला नोट्स है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्विक नोट्स। इसमें साथियों सामाजिक विज्ञान, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी को शामिल किया गया है। ये साथियों अरेंज वे में इसे शामिल किया गया है ताकि अंत समय में इसे पढ़कर आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करें। इसमें साथियों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी चरण हैं, गांधी युग, पुस्तकें और लेखक, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूची, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें साथियों पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है उसे भी शामिल किया गया है। और अंत में 7 माह के मासिक करंट अफेयर को भी शामिल किया गया है। तो ये नोट साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो ये साथियों क्विक नोट्स है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल के नोट्स के बारे में। तो ये साथियों बिहार शिक्षक भर्ती का बिहार स्पेशल का नोट्स है। इसमें बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार अर्थशास्त्र के साथ साथ बिहार करंट अफेयर कंप्लीट इसे शामिल किया गया है। ये साथियों अपडेटेड नोट्स है। इसमें बिहार के तमाम जानकारी को पूरी तरह से अरेंज वे में शामिल किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न अगर बिहार स्पेशल से पूछा जाए तो वो आपसे मिस ना हो। आप आसानी से इसे पढ़कर बिहार स्पेशल में बिहार के किसी भी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, बिहार के आगामी परीक्षा 69 BPSC और CDPO में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इसे पढ़कर। तो इन दोनों नोट्स को साथियों आप जरूर लीजिएगा, अंत समय में आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों नोट्स को लेने का प्रोसेस काफ़ी ही सिंपल है। अगर आप साथियों इस नोट्स को जो है सिंगल लेना चाहते हैं, जिनके पास बिहार स्पेशल पहले से उपलब्ध है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्विक नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 60 रुपीज़ का पेमेंट करना है। टोटल 150 पेज का ये नोट्स है। अगर आप दोनों नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑफ़र है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है, आपको दोनों नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। हिंदी माध्यम में साथियों उपलब्ध है, अंग्रेजी माध्यम में ये उपलब्ध नहीं है। पेमेंट करने के लिए आपको 8083813090 पर पेमेंट करना है। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, भीम, अमेजन पे या अदर जितने भी पेमेंट ऐप आते हैं सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इस पर कॉल या मैसेज नहीं करना है। और नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 7562821430 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जिनके पास व्हाट्सएप की उपलब्धता नहीं है वो टेलीग्राम पे अपना मैसेज भेजेंगे। आपको 10 मिनट के अंदर PDF भेज दिया जाएगा। कोई भी समस्या या जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हो सके तो मैसेज करें, मैसेज का रिस्पॉन्स आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा। काफ़ी नॉमिनल फ़ी रखा गया है, 100 रुपये में साथियों आजकल कुछ नहीं होता है, तो आप इसे साथियों ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी नोट से संबंधित थी, तो आप इसे ज़रूर लें। चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। 15 अगस्त 2023 को आपको पता है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और गांधी मैदान में इसमें 12 विभागों की झांकी निकाली गई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17वीं बार जो है झंडा तोलन करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं।
15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें 12 विभागों की झांकी निकाली गई, जिसमें पहले स्थान पे रहा, आपको याद रखना है, कृषि विभाग का झांकी। दूसरे नंबर पे जीविका और कला संस्कृति विभाग का झांकी रहा और तीसरे नंबर पे नगर विकास एवं आवास विभाग और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग का झांकी रहा। याद रखना है, पहले नंबर पे कृषि विभाग का झांकी रहा स्वतंत्रता दिवस पे। अगर पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस में पहले स्थान पे कौन सा झांकी रहा, तो आपको बताया पंचायती राज विभाग का झांकी रहा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो याद रखना है कृषि विभाग, गणतंत्र दिवस पूछा जाए तो पंचायती राज विभाग। नीतीश कुमार 17वीं बार जो है झंडा तोलन किए, याद रखना है ये भी तथ्य आपको। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के 6 शिक्षकों को नामित किया गया, जिसमें अनिल कुमार सिंह, अर्जुन कुमार साहा, द्विजेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डू, संगीता कुमारी, उमेश कुमार यादव शामिल है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको याद रखना है, नीतीश कुमार ने सहरसा में नए मेडिकल खोले जाने की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के 21 पुलिसकर्मी को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें 2 को गैलेंट्री मेडल, 2 को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 17 को पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, सुशील कुमार जो कि पुलिस अधीक्षक हैं और अनिरुद्ध कुमार जो कि अवर निरीक्षक हैं को पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जाएगा। प्रीति वर्मा और अमरेंद्र अंबेडकर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो ये थे साथियों 15 अगस्त से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग साथियों आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिहार से संबंधित है। बिहार में आपको पता है कि 17 जुलाई 2023 को भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया, पहला संस्करण था, जिसमें याद रखना है भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मनोज तिवारी को सम्मानित किया गया। आइकन ऑफ द ईयर मेल के लिए पवन सिंह को, आइकन ऑफ द ईयर फीमेल के लिए काजल राघवानी को, बेस्ट एक्टर के लिए दिनेश लाल यादव को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पाखी हेगड़े को, बेस्ट डायरेक्टर के लिए राजकुमार पांडे को, भोजपुरी संगीत के लिए फिल्म फेयर शारदा सिन्हा जो कि लोक गायिका हैं, छठ गीत इनका काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और बेस्ट फिल्म जानवर और इंसान को इससे सम्मानित किया गया। ये थे साथियों 200 प्लस शानदार करेंट अफेयर बिहार स्पेशल से संबंधित। इस वीडियो को हो सके तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं लीजिए, वहाँ पे मंथली वाइज करेंट अफेयर भी करवाया गया है। अगर उस पीडीएफ को ले लेते हैं तो बिहार स्पेशल में किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और ग्रुप में साथियों इस वीडियो को फैला दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।